अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो सलमा, अगर तुम ऐसी ही रोती रहोगी तो अल्लाह को ये हलाला कबूल नहीं होगा। भूल जाओ सब कुछ। तुमने अपनी पिछली जिंदगी को भूलना होगा। मुस्कुराओ। रहीम, ये सब मत करो, छोड़ो मुझे। एक हफ्ते से नहीं कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। बेगम, सेफ्टी लाए हो? क्या सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी? हर रोज सेफ्टी क्या है? अरे हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और तुम हमेशा सेफ्टी करते रहोगे। हमारे औलाद कब होंगे? अब तक तो 4 बच्चे हो जाने चाहिए और तुम हो कि हर रोज सेफ्टी सेफ्टी करते रहोगे, तो हमारे औलाद कब होंगे? देखो, औलाद करना बहुत आसान है पर उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है, और अभी हमें अपना करियर देखना है। तो आपको क्या लगता है कि मैं उनकी परवरिश नहीं कर सकता? मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से पहले हम अपना करियर सेटल करें ना। देखिए, मैं वो जनरेशन वो सब नहीं समझता। चलो सुनो मेरी बात। बच्चे पैदा होंगे ना, बच्चे बड़े होने के बाद सब अपने अपने काम करें। कोई साइकिल बनाएगा, कोई कुछ करेगा, वैसा करके सब अपनी सेटल हो जाएंगे। ये आपकी सोच है ना, मैं उनका फ्यूचर ऐसे खराब नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं ये शादी अम्मी और अब्बू की मर्जी से की, अपनी मर्जी से मैं नहीं की हूँ। देखो, अगर तुम्हारे रोज वैसे ड्रामे रहे ना तो तुम जाओ अपने अम्मी और अब्बू के पास, ठीक है? सलमा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। तलाक तलाक तलाक। सलीम, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? अम्मी और अब्बू को गए तो कई साल हो गए। ऐसा मत करो। तू कहीं भी जा, तू भी अल्लाह को प्यारी हो जा, क्योंकि मुझे शादी करनी है, मुझे औलाद चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकता। सलीम, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सलीम, और मेरी जिंदगी क्या? तेरे नखरे से ना मेरी जिंदगी खुद बर्बाद हो रही है। मुझे औलाद कब होंगे? बूढ़ा होने के बाद? सलीम, मेरी सब बात समझने की कोशिश करो। पहले हमारा फ्यूचर हम देखते हैं ना, उसके बाद हम करेंगे ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हारे नखरे मुझे नहीं झेलने हैं। चलो तुम तुम्हारे अब्बू के पास। ऐसा मत करो। कुछ नहीं होता। सलीम, मैं कहाँ जाऊंगी? जानना में जा। कहाँ जाऊंगी? मुझे दूसरी शादी करनी है बस। नहीं, तुम ऐसा मुझे नहीं कर दूसरी सकते शादी करनी है, मेरे मुझे साथ। औलाद चाहिए, मुझे दूसरी शादी करनी है बस। सलीम, सुनो मेरी बात, मैं कहाँ जाऊंगी? सलीम, सलमा, तेरे नखरे से ऐसे करना थक चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो बस मुझे दूसरी शादी करनी है और मुझे ढेर सारी औलाद पैदा करनी है बस। हाँ रहीम भाई। सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम भाई। और सब खैरियत? और भाभी जान के क्या हाल है? क्या यार भाभी भाभी लगाए रहता था। जस्ट अभी मैंने उसको तलाक दे दिया। तलाक? हाँ। तलाक तुमको मजाक लगता है? अब तुझे क्या बताऊं? तुझे तो पता है ना कि हमारी शादी को 4 साल हो गए और हमारे कुरान में क्या लिखा है कि शादी के बाद औलाद चाहिए, और वो उसके नखरे अलग कि वो औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती। अरे यार, अगर वो हमारा शादी होती ना, अब तक हमारे पास 4 औलाद होते। अरे तुमको तलाक जैसी चीज बहुत मामूली लगती है क्या? क्यों दिए तुम तलाक? उसका कोई कारण? उसका हर रोज का एक ही नाटक था कि मुझे अभी औलाद चाहिए ही नहीं, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है अभी। तो फिर मैं क्या करता? अरे सलीम भाई, भाभी जान सही तो कह रही है। वही पहले फ्यूचर देखो, बच्चे तो होते रहेंगे। तुमने ना एकदम जाहिलों वाला काम कर दिया। लेकिन यार तुम्हें ना अल्लाह जहन्नम में भेजेगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा रहीम भाई यार, तो अब मैं क्या करूँ यार, तू बता ना। हाँ, एक उपाय है मेरे पास। क्या? भाभी का हलाला करना पड़ेगा। हलाला? हाँ,
लेकिन ये क्या हो सकता है? तुम भाभीजान से बात कर लो, मैं हलाला के प्यारे रहता हूँ। ठीक है यार, वो तो मैं कर लूंगा क्योंकि उसको तो नहीं भगाया और वो तो मुझे कभी छोड़ के जाना भी नहीं चाहती। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दो। सलमा, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझे तलाक दे दिया, लेकिन मुझे अफसोस उस बात का। मैं तुझसे फिर से निकाह करना चाहता हूँ। सलमा, अल्लाह माफ करे या ना करे, तू मुझे माफ कर दे। मैं भी नहीं रह सकती आपके बिना। देखो ना, आपके बिना मैं क्या हो गई हूँ, तड़प रही हूँ मैं यहाँ। सलमा, मैं तुमसे दोबारा निकाह करूंगा। लेकिन वो कैसे? आपने तो मुझे तलाक दे दी। तो क्या हुआ, पॉसिबल है वो। कैसे? उसके लिए हमें हलाला करना पड़ेगा। क्या? नहीं। सलमा, अगर हमें एक होना है तो करना ही होगा। नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। सलमा, देखो, अगर हमें एक होना है तो हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम घबरा मत। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, जिसको तुम भी जानती हो, रहीम। वो मुझे लगता है कि वो नेक बंदा है, जिसके लिए वो हमारी मदद करेगा। ठीक है, मैं आपके साथ रहने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, सारी तैयारी करता हूँ, तुम तैयार रहना। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो सलमा, अगर तुम ऐसी ही रोती रहोगी तो अल्लाह को ये हलाला कबूल नहीं होगा। भूल जाओ सब कुछ। तुमने अपनी पिछली जिंदगी को भूलना होगा। मुस्कुराओ, तो नई जिंदगी की शुरुआत करें। भूल जाओ सब कुछ। कौन है सुबह सुबह?
वही भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सब खैरियत है? सब खैरियत है। भाई जी जैसा अभी आपने कहा था मैंने वैसे ही किया, लेकिन अब मेरी बीवी से तलाक देके मेरा निकाह करवा दीजिए। कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम सलीम? अभी तो बहुत कम बाकी है। तुम एक काम करो, तुम अगले जुम्मे के बाद आओ, तब तक सब सही हो जाएगा। क्या अगले जुम्मा? लेकिन रहीम भाई आपने कहा था कि बस सिर्फ एक दिन की ही बात है और आप रहीम भाई मुझे तो आपके ऊपर ही शक हो रहा अभी। यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो यही जानता हूँ कि आप अल्लाह के नेक बंदे हो, लेकिन अब तो मुझे आपके लिए पे खोट लग रही है रहीम भाई। अरे सलीम, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। एक काम करो, तुम अब यहां से जाओ, अगले जुम्मे तक इंतजार करो। अब जाओ यहां से। रहीम तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी तो जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जाओ। रहीम, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी नीयत समझ गई हूँ। मेरे शौहर को परेशान करना बंद करो और मुझे इस कैद से आजादी चाहिए। मुझे तलाक दे दो। कैसी बात कर रही हो? अभी सब्र करो, अभी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है। अच्छा तुम थक गई होगी, थोड़ा सो जाओ, आराम करो। चलो चलो आराम करो। अरे चलो। रहीम तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, तूने मुझे धोखा दिया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल चल चल, पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। हाँ सर। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है आपको। सर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरा दोस्त रहीम, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और उसके साथ साथ मेरी बीवी की। प्लीज सर आप आइए और चलिए, मैं सारी बात बताता हूँ सर। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। रहीम, मैं आ रहा हूँ। रहीम, ये सब मत करो, छोड़ो मुझे। एक हफ्ते से नहीं कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। रहीम, तेरा खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो इंसान। पता नहीं कितने मासूमों के साथ इसने हलाली के नाम पे उनकी इज्जत के साथ खेला है, और हम जैसे भोले वाले को बहका के हम लोग की जिंदगी बर्बाद करता है ये। इसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करो इसे। चल। अरे अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब। क्या रुकिए? अरे मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ। मैं भी कानून का नेक बंदा हूँ, तुझे थाने में मैं बताता हूँ। अरे रुकिए। क्या रुकिए? चल थाने। इंस्पेक्टर साहब, अरे रुकिए। सलमा, मुझे माफ कर दे। आज
मेरी एक गलती वजह से तुझे इतना कुछ झेलना पड़ा है। आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी इसलिए मुझे माफ कर दो। मैंने ये नहीं सोचा था कि तेरे साथ ऐसा होगा, और मुझे तो हवाले का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन उस रहीम ने अपनी बातों में फंसा के तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा था। लेकिन अब उसे कानून सजा देगा। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे।